रक्षाबंधन पर्व कब है? रक्षाबंधन पर्व के दिन राखी बांधने का सही समय जानें। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन, जिसे राखी के नाम से जाना जाता है, का पर्व देश भर में हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन धूमधाम से मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में लोग गंगा में स्नान या पवित्र नदी में स्नान ध्यान करने के बाद लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करते हैं। पूजा के बाद बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। भाई अपने बहन को गिफ्ट देते हैं, साथ ही सुख दुख में साथ देने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन पर्व का शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर हो रही है। वहीं 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समापन होगा। भद्रा का साया धरती पर या भूलोक में 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से 9 अगस्त को देर रात 1:52 तक है। भद्रा के धरती पर रहने के दौरान शुभ कार्य नहीं किया जाता, इसलिए राखी या रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:21 से लेकर दोपहर 1:24 तक है। रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 5:47 से दोपहर 2:23 तक रहेगा। इस दौरान राखी बांधने का अत्यंत शुभ समय माना गया है, अतः बहनों को अपने भाई को राखी इसी दौरान बांधना चाहिए। रक्षाबंधन के प्रति जिज्ञासा होती है कि रक्षाबंधन को क्यों, कब से, कैसे मनाया जाता है। इस विषय पर जानकारी साझा करते हैं। दाहिने हाथ में कलावा सदैव से पहना जाता है। दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधने का एस्ट्रोलॉजिकल व्यू को समझते हैं। मानव के जिंदगी में केवल 12 क्षेत्र, जिसे 12 भाव से जाना जाता है, होते हैं। भावों के संक्षेप विश्लेषण में भाव जैसे तृतीय भाव से पुरुषार्थ, परिश्रम, छोटे भाई या छोटी बहन, छठे भाव से नौकरी, रोग, ऋण, शत्रु, 7वें भाव से पत्नी और व्यवसाय, 9वें भाव से भाग्य और 11वें भाव से लाभ या इच्छा पूर्ति, बड़े भाई या बड़ी बहन का विश्लेषण समझते हैं। ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव और अपनी दृष्टि अनुसार देखे जाने वाले भाव को प्रभावित करते हैं। सभी ग्रहों के पास 7वीं दृष्टि होती है, किंतु कुछ ग्रहों के पास विशेष 3 दृष्टि होती हैं। जैसे मंगल के पास 3 दृष्टि, चौथी, 7वीं और 8वीं। बृहस्पति देव के पास 3 दृष्टि, 5वीं, 7वीं, 9वीं। शनिदेव के पास 3 दृष्टि, तीसरी, 7वीं, 10वीं होती है। मानव के विभिन्न अंगों से 12 भावों को समझा जाता है। हाथ और कलाई से तृतीय भाव को जाना जाता है। मनुष्य पुरुषार्थ हाथ अर्थात तृतीय भाव से करता है। तृतीय भाव का कारक ग्रह मंगल और राहु ग्रह हैं। ग्रह का शुभ फल जिस तरह पूजा पाठ से बढ़ जाता है, उसी तरह उनके रंग के उपयोग से भी बढ़ता है। हाथ में विभिन्न रंग के कलावा पहनने से उस रंग से संबंधित ग्रह पुरुषार्थ भाव और अपनी दृष्टि अनुसार देखे जाने वाले भाव को प्रभावित करते हैं। बृहस्पति के रंग का कलावा बांधने से तीसरे भाव और वहाँ से 5वीं दृष्टि पत्नी भाव, 7वीं दृष्टि भाग्य भाव और 9वीं दृष्टि लाभ या इच्छा पूर्ति भाव पर प्रभावित होता है।
देव सेनापति मंगल के रंग का कलावा बांधने से तीसरे भाव और वहाँ से चौथी दृष्टि छठे भाव, सातवीं दृष्टि भाग्य भाव और आठवीं दृष्टि कर्म भाव प्रभावित होता है। यही कारण है कि सदियों से बहनें अपने भाइयों के दाहिने हाथ की कलाई में केसरिया, पीला, लाल, गुलाबी रंग का रक्षा सूत्र बांधती हैं। वहीं राखी का हर रंग किसी न किसी अक्षर से जुड़ा होता है। ऐसे में भाई के नाम वाले अक्षर के आधार पर राखी का चयन करना चाहिए। यदि भाई का नाम AIJQY अक्षर से शुरू होता है तो भाई को पीली रंग की राखी बांधें। पीला रंग प्रकाश का रंग होता है। यह राखी भाई की तरक्की के लिए शुभ होता है, साथ ही इससे धन वृद्धि योग भी बनेंगे। BKR इन अक्षरों में से किसी से शुरू होता है तो हल्के हरे रंग की राखी का चयन करें। हल्के रंग की राखी आपके रिश्ते को मजबूत बनाती है, साथ ही भाई के भाग्य को भी वृद्धि होगी। CGLS अक्षरों से नाम शुरू होने पर ऑरेंज रंग की राखी लें। इस दौरान गुलाबी रंग की राखी भी शुभ होगी। इस रंग की राखी भाई को तनाव से छुटकारा दिलाएगी। DMT अक्षर से नाम शुरू हो रहा है तो नीले रंग की राखी लें। इस राखी के प्रभाव से भाई का क्रोध कम होगा। EHNX इन अक्षरों के नाम वाले भाई के लिए सिल्वर या ग्रे रंग की राखी का चयन करें। यह रंग उनके लिए लकी होता है। इस रंग की राखी को भाई की कलाई पर बांधने से उसके सपने पूरे होते हैं। UVW अक्षर से नाम शुरू होता है तो लाल या हरे रंग की राखी लें। इस रंग की राखी भाई के जीवन में सौभाग्य लाएगी। OZ अक्षर से नाम की शुरुआत होती हो तो हल्के पीले या गोल्डन रंग की राखी लें। इस राखी के शुभ प्रभाव से भाई के जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। FP अक्षर से नाम शुरू है तो डार्क ग्रीन या नीले रंग की राखी का चयन करें। इस रंग की राखी से भाई के साथ रिश्तों में स्नेह विश्वास बढ़ता है। रक्षाबंधन के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर लड़कियां और महिलाएं पूजा की थाली सजाती हैं। थाली में राखी के साथ रोली या हल्दी, चावल, दीपक, मिठाई और कुछ पैसे भी होते हैं। लड़के और पुरुष तैयार होकर टीका करवाने के लिए पूजा या किसी उपयुक्त स्थान पर बैठते हैं। पहले अभीष्ट देवता जैसे भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। उसके बाद रोली या हल्दी से भाई का टीका करके चावल को टीके पर लगाया जाता है और सिर पर छिड़का जाता है। उसकी आरती उतारी जाती है। दाहिने कलाई पर राखी बांधी जाती है और पैसे से न्यौछावर करके उन्हें गरीबों में बांट दिया जाता है। भाई बहन को उपहार या धन देता है। इस प्रकार रक्षाबंधन के अनुष्ठान को पूजा करने के बाद ही भोजन किया जाता है। इस दिन हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और बदले में भाई उसे रक्षा का वचन देता है। इसके अलावा बेटी भी अपने पिता को राखी बांधती है। बुआ भी अपने भतीजों को राखी बांधती है। राखी बांधते समय बहनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राखी बंधवाते समय भाई का मुंह उत्तर और पूरब की ओर होना चाहिए। भद्रा और राहु काल का ध्यान जरूर रखें। हिंदू पंचांग के अनुसार भद्रा और राहु काल के दौरान भाई की कलाई पर बहन राखी नहीं बांधती। इस समय राखी बांधने से भाई पर कई परेशानियां आती हैं। भद्रा का विशेष विचार रक्षाबंधन में किया जाता है। भद्रा काल को हमारे शास्त्र में अशुभ या एवं त्याज्य माना गया है। शनिदेव की बहन भद्रा
सभी भाई बहनों के प्रेम का इम्तहान लेती है। इसलिए बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र भद्रा समाप्त होने के बाद ही बांधने चाहिए। प्रिय दोस्तों नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।